हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज संडे स्पेशल, क्योंकि कुछ बच्चों का पेपर है परसों मंडे में और कुछ बच्चों का पेपर कल मतलब मंडे में और कुछ बच्चों का ट्यूसडे मतलब कल से पेपर शुरू है। कुछ बच्चों का स्टेनो का पेपर है, कुछ बच्चों का DRDO का पेपर है। तो स्लोजिस में कैफे चैप्टर है वो सब में आता है। और एक बच्चे के मेरे पे मैसेज आया था, कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर ये चैप्टर करा दो आप, क्योंकि अब तक अवेलेबल नहीं है और इसके क्वेश्चन हर पेपर में मिलते हैं। अब ये चैप्टर का नाम है स्लोजिस्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्याय तथा निगमन। बट बेटा पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये बच्चे इसको इस नाम से जानते नहीं। बच्चे कहते हैं कथन निष्कर्ष। बेटा ये कथन निष्कर्ष नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि कथन दिया जाएगा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, दूसरा कथन सभी कुत्ते शेर है, और फिर कुछ निष्कर्ष दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना होगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। अब इस चैप्टर को समझेंगे तो बेटा इस चैप्टर को करने के आपके पास दो तरीके हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर को करने के आपके पास दो तरीके हैं जिन्हें आप कर सकते हो। एक तरीका है वेन डायग्राम मेथड, वेन डायग्राम मेथड, और दूसरा तरीका जो है आपके पास वो है रूल मेथड, रूल मेथड। अब इन दो तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसे आप कुछ बच्चे 150 मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू रखी जाती है रूल में। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं दोनों ही कराता हूं, बट मुझे रूल मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। बट क्योंकि मैं RK झा की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो उसमें आप किसी भी बुक में करोगे तो कहीं भी रूल मेथड नहीं है, वहां सिर्फ वेन डायग्राम है। मतलब अब आपको कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर चेक करना है तो आप किताब में वेन डायग्राम से तो कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये दे ही नहीं रखा। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, समझाऊंगा दोनों तरीके। उसके बाद क्वेश्चन आपको जिससे करने, क्योंकि मैं समझा तो रूल मेथड से देता हूं, बट रूल मेथड से जब मैं बच्चों को कराता हूं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोले यार कौन रूल याद रखे, हम तो वेन डायग्राम से ही करेंगे। क्यों? तो उनका ये रहता है कि नहीं सर कितना ही समझा लो उन्हें, लेकिन उनको वेन डायग्राम से ही करना होता है। तो जब करना ही वेन डायग्राम से तो मैं क्यों रूल बताने में टाइम वेस्ट करूं, है ना, दो चीजें। बट फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं रूल मेथड से, क्योंकि इसमें पेन नहीं चलाना पड़ता। यहाँ आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, रूल मेथड में आपको पेन नहीं चलाना, आप बस देखोगे आंसर बता दोगे। तो कुछ बच्चे रूल मेथड से करना चाहते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दोनों बता देता हूं, क्योंकि वेन डायग्राम मेथड बहुत आसान है। मतलब अभी शुरू अभी खत्म, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बात करें रूल मेथड की, इसमें काफी सारे रूल हैं, इसको समझाने में थोड़ा टाइम जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको हाथों हाथ ये भी समझाता हुआ चलूंगा। क्लियर? दोनों तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, वेन डायग्राम से भी रूल मेथड से भी। जिस बच्चे को जो पसंद आया वो अपना सकते हो। तो एक ही वीडियो में रूल मेथड और वेन डायग्राम मेथड दोनों सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल शुरुआत से, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का हमसे ना बचे और आता हर पेपर में, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट कितना है ये आप समझ सकते हो। तो अब आते बेटा क्वेश्चन पे। सबसे पहली बात वेन डायग्राम मेथड की करें। वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम मतलब आपको जो भी चीज लिखी जाएगी उसे डायग्राम में दर्शाना है, सर्कल में, इस तरीके से। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि चाहे तो वेन डायग्राम मेथड हो चाहे तो रूल मेथड हो, इन दोनों ही मेथड में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कथन इंपॉर्टेंट है। कुछ कथन दिए जाते हैं तो उनको वेन डायग्राम क्या है, रूल मेथड क्या है, वो समझाता हूं। तो 4 तरीके के आपके कथन होते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, दोनों मेथड को एक साथ समझाऊंगा। तो ये चैप्टर का नाम आपने डाल लिया होगा और दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वेन डायग्राम और रूल मेथड, ये आपने समझ लिया होगा। अब कैसे हमें शुरुआत करनी है, क्या हम समझेंगे, वो हम देखते हैं। अब कुछ बच्चे कहे होंगे सर आपने बीच में छोड़ दिया अल्फाबेट वाला चैप्टर। बेटा बीच में नहीं छोड़ा है, ये संडे स्पेशल, संडे में मैं कभी क्लास लेता नहीं हूं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए क्लास ले रहा हूं। संडे में मैं सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो डालता हूं। ये क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चों का पेपर है, और लेकिन काम आप सबकी आएगी, क्योंकि ये स्पेशल क्लास है, ये ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चा पढ़ना चाहता है, तो आप सभी के काम का है। तो अब मैं समझाता हूं आपको। 4 तरीके के आपके पास कथन होते हैं, कोई भी कथन है उसके 4 ही तरीके, 4 के अलावा कोई तरीका नहीं, 4 ही कथन मिलते हैं। जैसे पहला कथन जो आपको मिलता है बेटा, वो मिलता है सभी A B है। अब मैंने लिखा है AB, यहां A B की जगह कुछ और भी हो सकता है, मतलब A की जगह आप कुत्ता रख दो, B की जगह बिल्ली, शेर रख दो, चूहा रख दो, वो आप A B वेरिएबल है, आप इनकी जगह जो चाहो वो रख सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। एक कथन हो गया। दूसरा कथन आपका क्या होता है? दूसरा कथन आपका होता है कुछ A B है। चलो भाई दूसरा भी हो गया, 4 बताएं, 4 होंगे। तीसरा कथन क्या होता है? तीसरा कथन होता है कुछ A B नहीं है। और चौथा कथन होता है आपका, चौथा कथन होता है कोई A B नहीं है। टोटल आपके बेटा 4 तरीके के कथन होते हैं।
अब दोनों तरीके से समझाना है मुझे, तो सबसे पहले वेन डायग्राम मेथड, आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। सभी ए बी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे ए बी के अंदर आने चाहिए। तो कैसे डायग्राम बनाओगे इसका, तो इसका डायग्राम बनेगा बेटा सारे के सारे ए किसके अंदर आ जाएंगे, बी के अंदर आ जाएंगे। ये हो गया आपका सभी का डायग्राम। तो जब भी सभी कुत्ते शेर हैं, सभी बिल्ली कुत्ते, कुछ भी लिखा मिलेगा सभी से, तो आप क्या करोगे, सभी ए बी है मतलब सारे के सारे ए किसके अंदर आ जाएंगे, बी के अंदर आ जाएंगे। दूसरा है कुछ ए बी है, कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ का मतलब यह है कि ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आ जाएगा। तो इसका डायग्राम ये बनेगा, कुछ ए बी है। अब यहां मैं थोड़ी चीज समझा देता हूं आपको। जब बात चल रही है कुछ ए बी की, तो बात चल रही है इस बीच वाले हिस्से की, ये वाले हिस्से की, ए का ये वाला हिस्सा बी में आ रहा है। लेकिन जब बात चलेगी कुछ ए बी नहीं है, तो क्या होगा, डायग्राम तो भी सेम बनेगा बेटा, तो भी ये डायग्राम बनेगा कि कुछ ए बी नहीं है, ये ए ये बी। अब क्या हुआ, बोले सर डायग्राम सेम है तो फर्क कैसे पहचानेंगे, बेटा फर्क कैसे पहचानोगे, कुछ ए बी नहीं है इसका मतलब यह है इस वाले हिस्से की बात चल रही है जो बी में नहीं आया, इसकी इस बात चल रही है, ये ए का हिस्सा बी में नहीं आया, कुछ ए बी नहीं है। और चौथा कथन क्या है, कोई ए बी नहीं है, यानी कि ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। बस ये 4 तरीके के डायग्राम होते हैं, आपको डायग्राम बनाते चलना है, आपका आंसर आता चला जाएगा। किसके लिए, ये हो गया वेन डायग्राम मेथड खत्म, शुरुआत और खत्म यहीं से, यहीं से सारे कथन होंगे, यहीं से फाइनल निष्कर्ष होंगे, चेक करना है आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कराऊं, अब मैं आपको कुछ समझा देता हूं इसी में वेन डायग्राम मेथड में। वेन डायग्राम मेथड में हम क्या समझेंगे, आपने बोला कुछ ए बी हैं, चलो भाई ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सभी ए बी हैं, तो सारे के सारे ए बी के अंदर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि बी का ए से क्या रिलेशन आएगा, तो आप कहोगे सारे बी तो ए के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन देखो जो कुछ ए का बी का हिस्सा है, ये बीच वाला, वो तो ए के अंदर आ रहा होगा, बिल्कुल ए के बीचों बीच जो है, सारे के सारे ए क्या है, बी है ना। तो कुछ बी का हिस्सा तो ए के अंदर भी आ रहा होगा, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कुछ बी ए है, लिख सकते हो। तो आप समझो आप क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, कि कभी भी जो कथन होता है उसका सिर्फ एक डायग्राम नहीं बनता, एक से ज्यादा डायग्राम बनते हैं, एक से ज्यादा डायग्राम भी हो सकते हैं। जैसे सभी ए बी का एक डायग्राम तो ये हो गया, इसका और डायग्राम बनाना चाहो तो इसका एक डायग्राम और बन सकता है। और वो क्या बन सकता है कि ये एक सर्कल, यही ए है यही बी है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तब भी तो देखो सारे के सारे ए बी हैं, तो भी कथन सही है, इसमें भी गलती नहीं है, तो ये दोनों डायग्राम सही है। और अगर कुछ ए बी ए का डायग्राम आपको कुछ और बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, बोले सर कुछ ए बी है तो आप ये कर दो, बी अंदर कर दो ए बाहर कर दो। तो आप देख रहे हो ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आ रहा है, तो कुछ ए बी है, आप कह सकते हो। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि इस कथन के, हर कथन के 2 डायग्राम कम से कम बन सकते हैं। तो 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं, 3 4 कितने भी बन सकते हैं। तो आपको हर डायग्राम बनाना पड़ता है। वेन डायग्राम मेथड में सिर्फ एक ही इशू मुझे ये लगता है कि आपको अगर 2 बनने तो दोनों बनाने पड़ेंगे। क्यों, जो निष्कर्ष दोनों कथनों में सही है वो तो सही, और जो किसी एक में भी गलत वो गलत। ये रूल है इसका कि जो कथन दो निष्कर्ष आपको दिए जा रहे हैं, अगर वो इसमें भी सही है इसमें सही है तो सही, और किसी एक में भी गलत हो गया तो गलत। ये इसका रूल है, तो हमें समझना पड़ेगा, इसलिए हमें डायग्राम सारे बनाने पड़ते हैं। अब आते हैं बेटा रूल मेथड पर। रूल मेथड क्या है, रूल मेथड के लिए आपको कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ती है। वैल्यू कैसे, वेन डायग्राम मेथड से भी क्वेश्चन कराऊंगा, वैल्यू से भी कराऊंगा, हाथों हाथ एक हर तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपसे कथन बोला सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं तो इसकी वैल्यू होती है 150। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कुछ ए बी हैं, इसकी वैल्यू होती है 50। कुछ ए बी नहीं है, इसकी वैल्यू होती है 100। और कोई ए बी नहीं है, इसकी वैल्यू होती है 100। अब दिक्कत क्या है कि बच्चे ये सोचते हैं कि सर बता तो आपने दी, हम ये याद कैसे करें, क्या हम रट्टा मारेंगे? नहीं बेटा, याद भी मैं आपको हाथों हाथ कराऊंगा। कैसे याद करना है, देखो कुछ का मतलब क्या होता है 50%। तो आप ये याद रखो कि जब भी कुछ लिखा होगा तो पहली वैल्यू 50 होगी। जब भी कुछ लिखा होगा पहली वैल्यू 50 होगी, और कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पहली वैल्यू 100 होगी। पहली वैल्यू याद होगी चारों की, चारों कथन की पहली वैल्यू याद। अगर कुछ लिखा हुआ है तो पहली वैल्यू 50, और कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पहली वैल्यू 100। पहली तो याद हो गई सर चारों की। चलो अब दूसरी कैसे याद रखें, तो बेटा दूसरा भी बहुत आसान है कि अगर कथन आपका पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव मतलब नहीं आना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव दोनों में नहीं आ रही है, तो बाद वाली वैल्यू 50 होगी। और अगर कथन नेगेटिव है तो बाद वाली वैल्यू 100 होगी। लो जी, हो गई वैल्यू याद। क्या बताया मैंने, 2 बार रिपीट करो, मेरे साथ साथ बोलो, कॉपी में लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूं उसे कॉपी में लिख लेना। मैंने तो समझा दिया, लेकिन आप कॉपी में लिख लो। क्या कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो पहली वैल्यू 50, और कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पहली वैल्यू 100। अगर कथन पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू 50, और अगर कथन नेगेटिव है तो दूसरी वैल्यू 100।
बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा आपकी। ये हो गई बेटा वैल्यू, याद आपको, वैल्यू तो याद हो गई। इसके साथ एक रूल और है, रूल क्या है कि जब कभी भी आपका कथन पॉजिटिव है तो उसका जो निष्कर्ष आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर आपका कथन नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा नेगेटिव आएगा। तीसरी चीज, क्योंकि वैल्यू बताई है तो इसका एक रूल कहते हैं एक्सपेंडिचर वाला रूल। वो क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब आप कितना कमा रहे हो, खर्च कितना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में गए, किसी मॉल में गए और आपको एक शर्ट पसंद आई, जो शर्ट थी 100 रुपए की, लेकिन आपके पास 50 रुपए हैं, तो क्या आप उसे खरीद सकते हो? बोले नहीं। यानी कि अब मैं बताता हूं आपको, इसको पहले उल्टा कर लेते हैं, ये 100 ये 50। देखिए ये मैंने लिखी सपोज करिए इनकम, और ये मैंने लिख दिया खर्चा, एक्सपेंडिचर, खर्चा, ये मैंने लिख दिया खर्चा। अब आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि अगर आप ये बताओ कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, आप गए, आपको कोई शर्ट पसंद आई, आपके पास 100 रुपए है, तो आप 50 रुपए वाली शर्ट खरीद लोगे? आपको बहुत पसंद है, बोले हाँ खरीद लूंगा, जब मेरे पे 100 रुपए है तो 50 रुपए में क्या दिक्कत है, मैं खरीद लूंगा। क्या 100 रुपए वाली खरीद लोगे? बोले हाँ 100 रुपए मेरे पास है, मैं 100 रुपए की चीज खरीद सकता हूं। लेकिन आप 50 रुपए कमा रहे हो, आपके पास 50 रुपए हैं, तो क्या आप 50 वाली खरीद लोगे? बोले हाँ 50 रुपए है तो 50 वाली खरीद लूंगा। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपए है तो क्या 100 रुपए वाली चीज खरीद सकते हो? बोले नहीं, मॉल वाला बाहर कर देगा, बोले वो रास्ता है, सीधे निकल लो यहां से। तो आप क्या समझे कि अगर आपके पास बेटा 100 रुपए है तो आप 50 वाली चीज भी खरीद सकते हो, 100 वाली भी। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपए है तो आप 50 वाली तो खरीद सकते हो, लेकिन 100 वाली नहीं खरीद सकते। बात समझ में आ गई इतनी? मैं दोनों मिक्स करके कराता हुआ चल रहा हूं, जो बच्चे को जो अच्छा लगे वो करना है ना। अगर रूल मेथड पढ़ना चाहते हो, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे रूल मेथड पढ़े हुए, तो ऐसा ना लगे उन्हें कि सर आपने वेन डायग्राम से करा दिया, हम तो रूल से करते हैं, या कुछ बच्चे ये ना कहेंगे सर आपने तो रूल से करा दिया, हमारे समझ हम तो वेन डायग्राम से करेंगे। तो दोनों लेके चल रहा हूं, दोनों समझाऊंगा, दोनों से आप करो, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, है ना। बाद में आपको जो अच्छा लगे वो करना, समझा मैं दोनों देता हूं, क्वेश्चन आप जिससे कहोगे मैं उससे करा दूंगा। क्लियर हो गई बातें? दोनों से करा दूंगा, मुझे तो कोई इश्यू है नहीं। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर इनकम वाला मेथड। अब आते हैं बेटा अगली चीज पर। ये तो एक कथन के लिए हो गया, लेकिन रूल में एक चीज और याद रखनी है कि कभी आपको अगर दो कथनों को जोड़ना है, अगर रूल में आपको दो कथन को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, तभी आप जोड़ पाओगे, वरना नहीं जोड़ पाओगे। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है एक कॉमन टर्म होना चाहिए। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा क्या होना चाहिए। एक कॉमन टर्म होना चाहिए, तभी आप जोड़ पाओगे, वरना आप नहीं जोड़ पाओगे। दूसरी रूल है कि जो कॉमन टर्म है, जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू किसी भी एक जगह 100 होनी चाहिए, किसी भी एक जगह 100 होनी चाहिए, यह आप ध्यान रखना। दूसरा रूल क्या है कि जो भी आपका कॉमन टर्म है ना, जो भी कॉमन टर्म होगा उसकी वैल्यू किसी एक जगह कितनी होनी चाहिए? 100, किसी भी एक जगह होनी चाहिए, लेकिन होनी जरूर चाहिए। अगर कहीं भी 100 नहीं है तो आपका आंसर नहीं आएगा। और तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल यह है कि अगर आपके पास दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो आपका निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस होता है, नेगेटिव आएगा। अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो भी आपका निष्कर्ष नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों नेगेटिव हैं तो आपका निष्कर्ष आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बच्चे बोलते हैं प्लस माइनस प्लस का रूल याद होता है उन्हें, आपको समझना पड़ेगा बेटा। दोनों कथन पॉजिटिव है, पहला भी दूसरा भी, तो कथन पॉजिटिव आएगा। दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है, पहला या दूसरा, तो निष्कर्ष भी आपका नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। और अगर दोनों नेगेटिव है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। बात क्लियर हो गई? ये रूल आप लिख लेना अभी, और फिर इसका यूज कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं एक एक क्वेश्चन से, एक एक तरीके से कि हमें कैसे इसका यूज करना है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपने नोट कर लिया होगा। एक बार वेन डायग्राम वाले इतना नोट कर लेना, और रूल वाले रूल नोट कर लेना, वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। फिर मैं क्वेश्चन समझाना शुरू करता हूं आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले एक कथन वाला क्वेश्चन कराता हूं, फिर 4 कथन वाले, फिर 5 कथन वाले, हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब
मैं दोनों मेथड से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप दोनों का मिक्सचर भी कर सकते हो। जहां आपको लगे रूल से आसान है वहां रूल से कर लो, जहां आपको लगे वेन डायग्राम से आसान है वेन डायग्राम से कर लो, है ना। तो मैं दोनों इसलिए करा रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से कर पाए, उसको मात नहीं खानी पड़े, बोले यार मुझसे पढ़ रहे हो, हिमांशु सर से पढ़ रहे हो तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। ऐसा कोई एक तरीका पढ़ के बैठ गए, अबे 2 तरीके हैं, 10 तरीके हैं, 10 तरीके आने चाहिए तुम्हें। और फिर तुम स्पीड देखो कि मुझे 10 तरीके आते हैं, अब मेरी स्पीड जिसमें ज्यादा आ रही है मैं बोलूंगा, क्योंकि रीजनिंग में स्पीड का खेल है। अब तुम्हें आता तो दोनों तरीके हैं, लेकिन तुम्हें रूल में टाइम लग रहा है तो तुम वेन डायग्राम से करो, तुम्हें वेन डायग्राम में टाइम लग रहा है तो तुम रूल से करो। तो जिस बच्चे की जिसमें स्पीड आए वो उससे करना है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं, रूल बेटा ये नोट कर लेना प्लीज, इनके काम नहीं चलेगा, है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना नोट कर लेना, इन्हें कॉपी में नोट जरूर कर लेना, पॉज करना, पॉज करके नोट करना, इन्हें नोट करे बिना आपका काम नहीं चलने वाला, ये ध्यान रखना। सपोज करिए कथन मैंने यही दे दिया जो लिखा हुआ है पहला, सभी ए बी हैं। अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि निष्कर्ष उसने आपको क्या दिया। निष्कर्ष उसने चेंज कर दिया, ये था कथन आपका, ठीक है, एक कथन हो गया आपका। निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष मतलब बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन। इतना आप सभी को पता है, इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले, सभी ए बी मतलब ऑल ए आर बी, ऑल एज बी, तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, ऑल ए आर बी कुछ भी बोल लो आप। तो इंग्लिश हिंदी इतनी तो आपको आती है, इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं आप आसानी से कर सकते हो, सीबीएसई बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं। तो ज्यादा अंग्रेज बन के मत दिखाना, इतना तो समझ में आ जाएगा, सभी ए बी है यानी कि ऑल ए आर बी। इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी ही चाहिए, सीबीएसई बोर्ड से हो तो इतनी हिंदी तो आप बना ही सकते हो इंग्लिश की, है ना। तो निष्कर्ष पे आ जाते हैं। तो निष्कर्ष की बेटा अगर बात करें तो जैसे एक कथन हो गया, अब कई सारे निष्कर्ष देगा। सपोज करो पहला निष्कर्ष उसने दिया कुछ ए बी है, दूसरा निष्कर्ष दिया कुछ बी ए है, तीसरा निष्कर्ष दिया उसने सभी बी ए है, चौथा दिया उसने कुछ ए बी नहीं है, पांचवा दिया उसने कुछ या कोई ए बी नहीं है। सपोज करो 5 दे दिया ना, मैं 5 से समझा देता हूं, इतने मिलेंगे नहीं, सिंगल वाला आता नहीं, कम से कम 2 कथन देते हैं तो समझाने के लिए आपको दे दिया। तो बेटा सबसे पहले रूल का फायदा, रूल मेथड का फायदा बताता हूं कि आप देखते ही कैसे एलिमिनेट करोगे। ये कथन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से कभी नेगेटिव आंसर नहीं आता। मैंने बताया पॉजिटिव से आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये 2 कट गए, तुरंत कट गए बिना देखे। अब वैल्यू लिखी हुई है 100 और 50, अब वैल्यू रख दो आप भी, 50 50 50 50 100 50, बस वैल्यू चेक करनी है अब आपको। आप देखो आपके पास ए के पास 100 वैल्यू है, 100 में से 50 दे सकते हो, बोले हाँ 100 रुपए 50 रुपए दे सकता हूँ। 50 में से 50 दे सकते हो, बोले हाँ दे सकता हूँ, पहला वाला सही। अब दूसरे पे आओ, बी 50 में से 50 दे सकते हो, बोले दे सकता हूँ। 100 में से 50 दे सकते हो, बोले दे सकता हूँ, दूसरा वाला सही। तीसरे पे आओ, 100 में से 100, 50 में से 100, क्या बी की वैल्यू 50 है, क्या 50 में से 100 दे सकते हो, नहीं, तीसरा वाला गलत। आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अब डायग्राम पे आ जाओ, जो बच्चे डायग्राम से करेंगे। तो सभी ए बी हैं, इसके डायग्राम कैसे बनेंगे, बोले सारे के सारे ए बी के अंदर एक डायग्राम और दूसरा डायग्राम ए और बी एक साथ, आपको दोनों ही बनाने हैं। अब आप चेक करो, कुछ ए बी हैं, देखो जब सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे, विदाउट डाउट होंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है कि सारे ए बी हैं, तो जब सारे के सारे, जैसे मैंने बोला मेरे पास पेन है बहुत सारे, है ना, मेरे पास मार्कर है सपोज करो, अब मैंने बोला है सारे मार्कर काले हैं, और फिर कोई आके बोले कि ये भाई कुछ मार्कर काले हैं इसमें से, तो जब सारे काले तो कुछ तो काले होंगे ही होंगे, तो पहला वाला सही। दूसरा कुछ बी ए हैं, तो मैंने बताया था, अब याद रखना आप लोग, जब कभी भी हम बाहर अंदर से बाहर जाते हैं तो रिलेशन आता है सभी का, यानी कि ऑल का, कि सारे के सारे ए बी हैं। और जब कभी भी हम बाहर से अंदर आते हैं तो रिलेशन आता है कुछ का, ये ध्यान रखना, ये इसके लिए है। बाहर से अंदर जा रहे हो तो कुछ भी ए है, जब अंदर से बाहर जाएंगे सभी सारे ए बी हैं, और जब बाहर से अंदर आओगे कुछ भी ए है, ये ध्यान रखना। अंदर से बाहर सभी, बाहर से अंदर कुछ। क्लियर, बात समझ में आ गई। अगली बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा निष्कर्ष क्या था, तीसरा था तो दूसरा भी सही हो गया, तीसरा सभी बी ए है। अब एक बात बताओ,
क्या सारे के सारे बी ए हैं? बोले इसमें तो नहीं है, इसमें है। और मैंने क्या बताया, किसी एक में भी गलत तो दो गलत, तीसरा वाला गलत। चौथा था कुछ ए बी नहीं है, तो इसमें सारे के सारे ए बी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, तो चौथा वाला भी गलत। पांचवा कोई ए बी नहीं है, तो ए बी तो है, तो पांचवा वाला भी गलत। अब क्या समझे? आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। तो बेटा चाहे तो आप वेन डायग्राम से करो, चाहे आप रूल से करो, आंसर आपका सेम ही आना है। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन दो कथन वाले, कि दो कथन वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, और आपके सेकंडों में आपके जवाब आ जाएगा और आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, और कोई भी क्वेश्चन उसके बाद आप कर पाओगे। तो मैं ये रफ कर देता हूं इस साइड से, ठीक। अब क्वेश्चन लिखा रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको साइड में लिख रहा हूं यहां पे। दूसरा क्वेश्चन सपोज करिए मैंने आपसे बोला, कथन बोला पहला, सभी शेर चूहे हैं। दूसरा कथन मैंने बोला, कुछ चूहे हाथी हैं। ठीक है बेटा, निष्कर्ष देखो। अब देखो निष्कर्ष बहुत सारे मिल सकते हैं ना, तो मैं बहुत सारे लिख दूंगा ताकि आप समझ पाओ, मैं हर निष्कर्ष आपको समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। ज्यादा क्वेश्चन ना करके कम क्वेश्चन में ही सब कुछ सीखने की कोशिश करा करो। तो निष्कर्ष सपोज करो मैंने पहला दे दिया, कुछ चूहे शेर हैं। दूसरा दे दिया, कुछ शेर चूहे हैं। तीसरा दे दिया, सभी हाथी चूहे हैं। चौथा दे दिया, कुछ हाथी चूहे हैं। पांचवा दे दिया, कुछ हाथी शेर हैं। छठा दे दिया, राइटिंग में ध्यान मत देना यार, राइटिंग जल्दी के चक्कर में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो हाथ से स्पीड में लिख रहा हूँ, ठीक है? तो राइटिंग की मजाक तो बनाना मत मेरी। कुछ शेर हाथी हैं। सपोज करो ये मैंने ऐसे करके 6 निष्कर्ष दे दिए, नेगेटिव में दे ही नहीं रहा। नेगेटिव क्यों नहीं दे रहा? नेगेटिव इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि नेगेटिव अगर मैं दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। नेगेटिव मैंने बताया पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर नहीं आता, तो वो मैं दे ही नहीं रहा। फिर मैंने दे दिया सभी शेर हाथी हैं, और एक और दे दिया मैंने 8वां, सभी हाथी शेर हैं। देखो एक ही कथन से आपको मैं सब समझा दूंगा। क्या मैं समझा दूंगा? देखते हैं। तो दूसरे की कथन की बात करें बेटा, तो आपको समझना यह है कि कथन की वैल्यू, पहले आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूं अगर आप चाहें तो, और फिर रूल से समझा दूंगा, या पहले रूल से, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले रूल से समझ लेते हैं, रूल में क्योंकि मुझे समझाना है थोड़ा। सभी शेर वैल्यू कितनी होती है? 150। कथन कैसा है? पॉजिटिव। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो निष्कर्ष भी कैसे आएंगे? पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव लिखे ही नहीं। अगर नेगेटिव होता वो गलत हो जाता। चूहे और हाथी 50-50, यहां वैल्यू 50-50, यहां वैल्यू 50-50, यहां वैल्यू 150, यहां वैल्यू 50-50, यहां वैल्यू 50-50, यहां वैल्यू 50-50, यहां वैल्यू 150, और यहां वैल्यू 150। वैल्यू भी मैंने रख दी। अब बस चेक करना रह गया और कुछ नहीं। नेगेटिव मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर आता नहीं है, बात खत्म हो गई। अब बेटा चूहे से शेर पे जाना है, तो आप पहले ये चेक करा करो, चूहे से शेर में जाना है तो क्या मुझे दोनों को जोड़ने की जरूरत है? किसी एक से आंसर आ सकता है? तो देखो शेर और चूहे दोनों पहले वाले में, अगर कभी भी दोनों चीज जो निष्कर्ष में है वो किसी एक कथन में हो तो आप सिर्फ उसी पे चेक करोगे, आप जोड़ोगे नहीं। तो ये आंसर केवल पहले से आ सकता है, तो आप पहले से चेक करोगे वैल्यू, दूसरे वाले को छूओगे भी नहीं। तो आपने देखा चूहे की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं, शेर की वैल्यू 100 में से 50 दे सकते हैं, पहला वाला सही। दूसरे पे आए, शेर की वैल्यू 100 में से 50 दे सकते हैं, चूहे की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं, दूसरा वाला सही। ये भी किससे आ रहा है? केवल एक से। अब बेटा हाथी चूहा, हाथी चूहे के लिए दूसरे वाले की जरूरत है, जोड़ पहले वाले की जरूरत नहीं है। अब पहले वाला हटा भी दोगे तो भी आंसर आएगा, तो ये दूसरे वाले से आ रहा है, आपने चेक किया। चूहे की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं, क्या हाथी की वैल्यू 50 में से 100 दे सकते हो? बोले हाथी की वैल्यू 50 में से 100 नहीं दे सकते, तीसरा वाला गलत। चौथे वाले पे आओ बेटा, कुछ हाथी चूहे हैं। अब हाथी की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं, चूहे की वैल्यू 50 में से 50 दे सकते हैं, चौथा वाला सही। ये भी किससे आया? दूसरे वाले से। अब बेटा हाथी पे शेर में जाना है, अब फंस गए। ये समझने वाली बात है बेटा, हाथी पे शेर में जाना है ना,
क्या आपको अगर मैं पहला वाला हटा दूं तो हाथी में शेर में चले जाओगे? केवल 2 से नहीं जा सकते। अगर मैं दूसरा वाला हटा दूं केवल 1 से, क्या शेर से हाथी में जा सकते हो? बोले नहीं। अगर शेर से हाथी में जाना है तो आपको 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो इन चारों में आपको 1 + 2, शेर हाथी है तो इसके लिए आपको इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा, 1 + 2 को। अब अगर दोनों की जरूरत चाहिए तो मैंने आपको रूल लिखवाया था कि अगर आपको दोनों कथनों को जोड़ना है तो उसके लिए एक शर्त है कि आप जोड़ तो सकते हो, लेकिन शर्त आपके पास ये है कि जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म मतलब देखो ये चूहा, यहां भी चूहा है और यहां भी चूहा है, जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू किसी एक जगह 100 होनी चाहिए। क्या यहां पे कहीं भी 100 वैल्यू है? अगर यहां पे कहीं भी 100 वैल्यू नहीं है तो आप बिना वैल्यू चेक करे सारे के सारे काट दो। ये सारे के सारे गलत हो गए, बिना चेक करे गलत हो गए, 101% गलत हो गए, सारे गलत हैं। क्लियर हो गई बात? अब क्यों गलत है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि कॉमन टर्म की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है तो आप जोड़ ही नहीं पाओगे। अब सपोज करो कि यहां कुछ की जगह मैं सभी लिख देता। अगर मैं यहां सभी लिख देता तो चूहे की वैल्यू कितनी हो जाती? बोले 100 हो जाती। तो आपने क्या देखा? कॉमन टर्म चूहे। क्या चूहे की वैल्यू किसी एक जगह 100 है? किसी भी एक जगह होनी चाहिए, जरूरी नहीं दोनों जगह, किसी एक जगह होनी चाहिए। बोले हाँ है सर 100 है। अगर किसी भी एक जगह 100 है तो आप वैल्यू चेक करोगे। अब आप जोड़ सकते हो, अब आप शेर से हाथी में जा सकते हो कि कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है। तो अब आप चेक करो शेर से हाथी में, क्योंकि मैं सही कराना चाह रहा हूं पहले अभी, फिर बाद में गलत करके बताऊंगा। तो अब आपने क्या देखा? शेर से हाथी मुझे चेक करना है, कैसे करूंगा? शेर की वैल्यू 100 में से 50 दे सकता हूं, हाथी की वैल्यू 50 में से 50 दे सकता हूं, 5वां वाला सही। छठे पे आओ, शेर की वैल्यू 50 में से 100 में से 50 दे सकता हूं, हाथी की वैल्यू 50 में से 50 दे सकता हूं, छठा वाला सही। 7वें पे आओ, शेर की वैल्यू 100 में से 100 दे सकता हूं, हाथी की वैल्यू 50 में से 50 दे सकता हूं, 7वां वाला सही। 8वें पे आओ, हाथी की वैल्यू 50 में से 100 नहीं दे सकता, 8वां वाला गलत। ये हो गए 8 निष्कर्ष आपके, जिसमें आपका आंसर आ गया 1 2 4 5 6 7 सही। मतलब तीसरा और 8वां अनुसरण नहीं करता, बाकी सारे अनुसरण करते हैं। अब बेटा डायग्राम पे आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर डायग्राम से करना है तो कैसे करना है। क्लियर? वो देखो आप, अगर मुझे डायग्राम से करना होता तो मैं कैसे करता? मैं डायग्राम बनाता, सारे शेर चूहे हैं तो सारे के सारे शेर किसके अंदर आते? चूहे के। आपने बना दिया सारे शेर चूहे हैं। फिर बोला सभी चूहे हाथी हैं तो सारे के सारे चूहे किसके अंदर आ जाते? हाथी के अंदर आ जाते। क्योंकि इस डायग्राम में समझाना तो ये बता रहा हूं, सारे चूहे हाथी हैं, डायग्राम बन गया। अब बस चेक करना है बेटा, आपने चेक किया कुछ चूहे शेर हैं, तो मैंने आपको बताया था जब आप बाहर से अंदर आते हो तो कैसा रिलेशन लगता है? बोले कुछ का लगता है। जब अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी का लगता है। एरो याद रखना, अंदर से बाहर सभी, सभी शेर चूहे हैं, सभी चूहे हाथी हैं। बाहर से अंदर सभी, कुछ हाथी शेर हैं, कुछ हाथी चूहे हैं। बाहर से अंदर कुछ का, अंदर से बाहर सभी का। चेक किया आपने? क्या कुछ चूहे शेर हैं? बोले हाँ कुछ चूहे शेर हैं, पहला वाला सही। ये मैं रेड से लगाया था ताकि आपको पहचान रहे। दूसरा, कुछ शेर चूहे हैं। क्या कुछ शेर चूहे हैं? तो जब सारे के सारे शेर चूहे हैं तो कुछ तो होंगे ही, दूसरा वाला सही। तीसरा, सभी हाथी चूहे हैं। क्या सारे के सारे हाथी चूहे हैं? क्या सारे हाथी चूहे के अंदर आ रहे हैं? बोले नहीं, बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ का लगता है सर, तो तीसरा वाला गलत। चौथा देखो बेटा, चौथा है कुछ हाथी चूहे हैं। क्या कुछ हाथी चूहे हैं? बोले हाँ सर, जब बाहर से अंदर जाते हैं कुछ का लगता है, चौथा वाला सही। पांचवा, कुछ हाथी शेर हैं। क्या कुछ हाथी शेर हैं? बोले हाँ सर, बाहर से अंदर जाते हैं कुछ का लगता है, पांचवा वाला सही। कुछ शेर हाथी हैं, कुछ शेर हाथी हैं। बोले सारे शेर हाथी हैं तो कुछ तो होंगे, छठा वाला सही। सातवां, सभी शेर हाथी हैं। क्या सारे के सारे शेर हाथी के अंदर आ रहे हैं? बोले हाँ सर, सारे शेर हाथी के अंदर आ रहे हैं, तो भाई सातवां वाला सही। आठवां, सभी हाथी शेर हैं। क्या सारे हाथी शेर के अंदर आ रहे हैं? बोले नहीं सर, सारे हाथी शेर के अंदर नहीं आ रहे, आठवां वाला गलत। देखो आंसर सेम ही होगा, तीसरा गलत, आठवां गलत, बाकी सारे सही। तो बेटा रूल मेथड भी समझा दिया आपको, वेन डायग्राम मेथड भी समझा दिया, बस कथन लिखने हैं, निष्कर्ष करने हैं, आपके आंसर आ जाते हैं। अब दो कंडीशन और बता देता हूं। कभी कभी क्या होगा, एक या वाली कंडीशन आती है जो आपको नहीं पता होती, तो एक या वाली कंडीशन और बता देता हूं। उसके बाद मैं किसी भी बुक का कोई भी चैप्टर जो हमारा आरके झा की बुक है उसके एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो उससे पहले क्योंकि पेपर है तो प्रैक्टिस उसमें बहुत टाइम लगेगा वीडियो में, तो आज आपको पूरा समझा देता हूं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओ। 4-5 क्वेश्चन करा दिए, ये 2 क्वेश्चन करा दिए, 4-5 क्वेश्चन और करा देता हूं। और थोड़ा बहुत एक जो कंडीशन है या वाली, वो या वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो पहले एक या वाली कंडीशन और बता देता हूं, उसको समझते हैं कि या वाली कंडीशन क्या है। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। जिनकी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट में बता दूंगा।
फिर भी समझ में नहीं आएगा, अब मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मैं अलग से आप क्वेश्चन भेजना, उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो ये मैं रफ कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि आप जिस मेथड से करना चाहो, क्योंकि कुछ टीचर्स आपको रूल मेथड समझाते हैं, कुछ टीचर्स आपको वेन डायग्राम मेथड समझाते हैं, क्योंकि हर बच्चा तो मुझसे नहीं पढ़ रहा ना जो मुझसे यूट्यूब पे जुड़ा हुआ है, और हर बच्चे को हर मेथड समझ में नहीं आता। तो मैं आपको, और हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, जो रूल से पढ़ाते हैं वो बेस्ट पढ़ाते हैं रूल से, जो वेन डायग्राम से पढ़ाते हैं वो वेन डायग्राम में बेस्ट है ना। तो मैं तो भाई ज्यादा बेस्ट तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं इतना आपको करा सकता हूं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मैं अपनी कोशिश भर आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी तो भगवान मालिक है। अब बेटा या वाला क्वेश्चन क्या होता है हमें वो समझना है। मैं आपको देता हूं क्वेश्चन कि वो कैसे मिलता है आपको। देखिए वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं समझा देता हूं, कथन देता हूं आपको, उससे समझाता हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, मैं बना रहा हूं तो थोड़ा सा इसलिए टाइम लग सकता है, तो उसमें टेंशन मत लेना, समझ में आपके सब आएगा। पहला कथन सपोज करिए मैंने आपको दिया, सभी पुरुष बुद्धिमान हैं। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं पुरुषों की तारीफ कर रहा हूं, सभी पुरुष बुद्धिमान हैं। ठीक है जी, पहला कथन हो गया। दूसरा मैंने बोला कुछ बुद्धिमान अध्यापक हैं। नहीं यार, अध्यापक क्यों लिखूं कुछ बुद्धिमान गायक हैं। चलो जी, जो अध्यापक है वो तो सारे बुद्धिमान होंगे ना, कुछ बुद्धिमान गायक हैं, ये लिख दिया। चलिए भाई, क्योंकि जो बुद्धिमान है बेटा वो किसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाता ही है इंसान को, तो वो तो टीचर होता ही है। बुद्धिमान तो सारी जो भी बुद्धिमान है वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को सिखा ही रहा होता है, वो सारी आपके क्या होते हैं, अध्यापक होते हैं, तो इसलिए मैंने गायक लिख दिया। ये हो गई बेटा कथन। अब आते हैं निष्कर्ष पे। सपोज करिए मैंने पहला निष्कर्ष लिखा, कुछ बुद्धिमान गायक है, सॉरी कुछ पुरुष, सॉरी माय मिस्टेक, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, थोड़ा सा गलती है। कुछ पुरुष गायक हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन रट्टा नहीं मार रखे, इस चैप्टर को मैंने अभी तक कराया नहीं, यूट्यूब पे पहली बार करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा बनाने पड़ रहे हैं क्वेश्चन। दूसरा है, क्योंकि वरना मुझे क्वेश्चन किताब लेके पढ़ाने पड़ेंगे, उसमें और टाइम लगेगा। दूसरा मैंने बोला कुछ पुरुष गायक नहीं है, कुछ पुरुष गायक नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन को पहले वेन डायग्राम से, उसके बाद रूल से, क्योंकि रूल मुझे लिखने हैं, और फिर जब रूल बताऊंगा ना तो वेन डायग्राम वाले भी रूल ही अपनाएंगे, इसकी गारंटी तो मैं ले रहा हूं आपको, देख लेना आप। अभी रूल बताऊंगा ना आपका कि सर ये तो रूल से ही करेंगे, तो इसलिए दोनों चीजें बता रहा हूं, जो क्वेश्चन जिससे आसान हो सके। देखिए पहले वेन डायग्राम से बताता हूं। सभी पुरुष बुद्धिमान है, तो सारे के सारे पुरुष बुद्धिमान है, आपने बना दिए सारे पुरुष बुद्धिमान है, ये बन गया डायग्राम। फिर बोला आपसे कुछ बुद्धिमान गायक हैं। अब ध्यान से समझना, कुछ बुद्धिमान गायक हैं तो डायग्राम ऐसे बन सकता है। इसके अलावा अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आप कैसे बना सकते हो? आपने बनाया सभी पुरुष बुद्धिमान हैं, बिल्कुल सही, बोले सर बिल्कुल सही बनाया। फिर आपसे बोला गया कुछ गायक, कुछ बुद्धिमान गायक है। कुछ बुद्धिमान गायक जब आप बना रहे थे तो कुछ महापुरुष ने आगे बना दिया। अब देखो कंडीशन तो अब भी लग रही है, सारे पुरुष बुद्धिमान है बोले हैं, कुछ बुद्धिमान गायक है बोले हैं, तो डायग्राम गलत तो आप नहीं कह सकते, सही तो ये भी है लेकिन गलत आप इसे भी नहीं कह सकते। तो ये दोनों ही डायग्राम सही है अपने में, कोई बच्चे ने गायक यहीं छोड़ दिया, कोई बच्चा आगे ले गया, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब आपको क्या समझना है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एक से ज्यादा डायग्राम बनते हैं वेन डायग्राम, यही दिक्कत है वेन डायग्राम की कि एक से ज्यादा डायग्राम बनते हैं, इसलिए रूल कराता हूं मैं, इसलिए रूल मेथड को मैं प्रेफर करता हूं। बट कोई बात नहीं, हम इससे भी करेंगे, ये भी बच्चे बना सकते हैं, आसान सा है, या तो अंदर या बाहर, बात खत्म हो गई। अब चेक करो बेटा, अब आप कैसे चेक करोगे? कुछ पुरुष गायक है, अब आप चेक करो क्या कुछ पुरुष गायक है, बोले नहीं। अगर कुछ पुरुष गायक नहीं है तो आपने देखा इस वाले में पहला वाला गलत हो गया। अब इसमें चेक करो क्या कुछ पुरुष गायक हैं, बोले हाँ है, तो इस वाले में पहला वाला सही हो गया। इस डायग्राम में पहला सही, इस डायग्राम में पहला गलत। अब दूसरे पे आओ, कुछ पुरुष गायक नहीं है, तो भैया इसमें तो सही है, कुछ पुरुष गायक नहीं है, बोले कोई पुरुष गायक नहीं है तो कुछ पुरुष गायक नहीं है, दूसरा वाला सही। इसमें आओ, इसमें बोला कुछ पुरुष गायक नहीं है, तो अब इसमें आप आओगे तो इसमें गलत हो जाएगा,
तो आपको क्या समझना है, क्योंकि कुछ पुरुष गायक नहीं है, इसमें कुछ पुरुष गायक आ रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आता। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना यह है कि जब कभी भी आपके पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा पहले वो सब बताया था, आंसर क्या होगा। अब किसी भी एक भी डायग्राम में जो आंसर गलत होता है, मैंने आपको बताया था वो गलत होता है, किसी एक में होगा। क्यों? कुछ पुरुष गायक हैं तो कुछ पुरुष गायक हैं, इसमें नहीं है, पहला वाला गलत। कुछ पुरुष गायक नहीं है, इसमें गलत हो गया। क्लियर? कुछ पुरुष गायक नहीं है, इसमें गलत हो गया, तो दूसरा वाला गलत हो गया। अब आपको समझना क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अगर ये डायग्राम मान रहे हो तो ये वाला सही, और ये डायग्राम मान रहे हो तो ये वाला सही। क्लियर? ये एक काम करो, यहां कुछ की जगह थोड़ा बहुत समझा देता हूं, पहले समझाने के लिए मैं कर देता हूं कोई। मैं अभी कोई कर देता हूं इसे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मैंने बोल दिया कोई पुरुष गायक नहीं है, तो आपने देखा, क्योंकि कुछ में आपको यहाँ डाउट हो रहा होगा, मुझे पता है अभी, वो मुझे जो आपको डाउट है ना वो मुझे पता है, तो मैं पहले क्लियर करता हूँ। कुछ पुरुष गायक है, कुछ पुरुष गायक है, इस वाले में गलत हो गया, इस वाले में सही है, कुछ पुरुष गायक है। दूसरा, कोई पुरुष गायक नहीं है, तो कोई पुरुष गायक नहीं है, इसमें तो सही है, कोई पुरुष गायक नहीं है, लेकिन इसमें गलत हो गया क्योंकि इसमें कुछ पुरुष गायक है। तो आपने क्या देखा, इसमें दूसरा सही है, इसमें पहला सही है। अब दोनों में से आप कौन सा डायग्राम बनाओगे, ये एग्जामिनर कौन चेक करेगा, आपको तो पता नहीं है। तो जो बच्चे ये बनाएंगे उनके अकॉर्डिंग दूसरा सही, जो बच्चे ये बनाएंगे उनके अकॉर्डिंग पहला सही। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा या तो 1 या 2। अब या तो 1 या 2 क्यों होगा, क्योंकि आपको नहीं पता, एग्जामिनर कौन सा डायग्राम से चेक कर रहा है। तो आप कहोगे उससे कि सर अगर इससे चेक करोगे तो दूसरा सही, और इससे चेक करोगे तो पहला सही। तो या तो आंसर 2 होगा या आंसर 1 होगा, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में से करोगे एक ही डायग्राम में चेक, दोनों डायग्राम आप नहीं बना सकते एग्जामिनर जब चेक करेगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1 या 2। तो जब कभी भी 2 डायग्राम बनते हैं, एक निष्कर्ष किसी एक में सही होता है, दूसरा किसी और में सही होता है, तो यह आपका आंसर होता है वेन डायग्राम में। अब वेन डायग्राम में ये भारी है, लेकिन रूल मेथड में ये बहुत आसान है। क्यों आसान है, तो अब मैं रूल बताता हूं या वाली कंडीशन के, तो आप लिख लेना या कंडीशन के रूल। अब रूल बताते आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, आप देखना। रूल ये है कि पहला रूल है दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, यानी कि या वाली कंडीशन सिर्फ तब लगेगी जब दोनों निष्कर्ष आपके गलत होंगे, वरना नहीं लगेगी। अगर एक भी सही है तो फिर तो वो केवल एक आंसर हो जाएगा। जैसे एक सही है तो आप आंसर लगाओगे, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा सही है तो केवल 2 अनुसरण करता है। जब दोनों गलत होंगे तब आप या के बारे में सोचोगे। दूसरा रूल ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कर्ता तथा विधेय हमेशा सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये, तो पुरुष पुरुष गायक गायक, ये दोनों सेम होने चाहिए। और तीसरा रूल ये है एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यह वाली कंडीशन तब लगती है जब दोनों निष्कर्ष गलत हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो अब पेपर में पहचानना कितना आसान हो गया। जब कभी भी आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम दिखे, एक पॉजिटिव दिखे एक नेगेटिव दिखे, आप समझ जाओ कौन सी कंडीशन लग रही है, यह वाली। कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। आज कॉपी किताब खोलना और जहां भी आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम दिखे चेक करना, या तो 1 या 2 आंसर होगा। क्यों होगा आपकी समझ में आ चुका होगा। तो आपके लिए कितना आसान हो गया। अब आपको पहचानना कैसे है कि यह वाली कंडीशन लग रही है, नहीं ये तो पहचान गए। अब क्यों हुआ वो बताता हूं। पहले आपको चेक करना पड़ेगा दोनों निष्कर्ष गलत है या सही। वैल्यू रखो 100 50 50 50। आपको मैंने बताया कि अगर पुरुष से गायक में जाना है, पुरुष से गायक में तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, किसी एक से तो जा नहीं सकते। और अगर दोनों को जोड़ना है तो मैंने बताया था एक कॉमन टर्म होना चाहिए। बोले कॉमन टर्म तो है बुद्धिमान, लेकिन उस बुद्धिमान की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है। और मैंने क्या बताया था कि उस कॉमन टर्म की वैल्यू किसी एक जगह 100 होना चाहिए, वरना निष्कर्ष सारे गलत हो जाएंगे। वरना आप इन दोनों को नहीं जोड़ सकते, पुरुष और गायक में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो जब कभी भी बेटा कॉमन टर्म की वैल्यू 100 ना हो तो समझ जाना पुरुष और गायक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो पुरुष गायक यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत, दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत। दोनों गलत हो गए, पहली कंडीशन फॉलो। सब्जेक्ट सेम है, बोले है। ऑब्जेक्ट सेम है, बोले है। एक पॉजिटिव है, बोले हाँ ये वाला पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है, बोले हाँ ये नेगेटिव है। तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। और अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो गई तो आपका आंसर हो गया या तो 1 या 2। आपका आंसर क्या हो गया, या तो 1 या 2। ये वेन डायग्राम मेथड है, ये रूल मेथड है। क्लियर हो गई बात। अब बेटा समझाने वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने खत्म कर दिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके समझ में आता जाएगा। तो अब मैं आर के झा की बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करूंगा। सारे एग्जाम्पल आज करा देता हूं और कल आपको पूरी जो वीडियो, अब जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो चैप्टर बाद में आएगा एक्चुअली।
अभी सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए इतनी काफी होंगे क्वेश्चन कि आप जब क्वेश्चन जाके करोगे, आप वीडियो ये भी देख के जाओगे, आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। बाकी प्रैक्टिस अभी मैं नहीं कर पाऊंगा कि सीरीज से चल रहा हूँ, तो मुझे अभी वर्णमाला परीक्षण कराना है, लेकिन मैं करा सारे दूंगा, इतना आज करा दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन जाके करना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे आप वेन डायग्राम से करो चाहे आप रूल मेथड से करो। तो आप थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि किसी समझ में आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आर के बुक के सारे एग्जाम्पल आज करा देता हूँ। क्वेश्चन मैं जब भी चैप्टर कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन एक से लेके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कराऊंगा एक साथ। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आप देखोगे, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ साइड में दिखता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखते रहेंगे साइड में और मैं उसका सॉल्यूशन कराता रहूंगा। तो क्वेश्चन आपको पहला क्या दिख रहा है, सभी पुस्तक अंगूर हैं, कुछ अंगूर फुल हैं। तो पहला कथन है सभी पुस्तकें अंगूर हैं, और दूसरा कथन बोला कुछ अंगूर फल हैं। ठीक, निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है आपका कोई अंगूर पुस्तक नहीं है, कोई अंगूर पुस्तक नहीं है। और दूसरा क्या है? दूसरा है कुछ अंगूर पुस्तकें हैं, कुछ अंगूर पुस्तकें हैं। तो बेटा रूल की अगर बात करें तो पहला वाला तुरंत गलत हो गया, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर नहीं आता। और कैसा कथन है? नेगेटिव। तो पहला वाला तो बिना देखे गलत कर दोगे, जहां तक मुझे पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर नहीं आता, तो पहला वाला गलत। दूसरा, अंगूर से पुस्तकों में जाना है, अंगूर से पुस्तकों में जाना है, वैल्यू देखी 100 50। आप वैल्यू यहां देखोगे 50 50, बोले 100 में से 50 दे सकता हूं, 50 में से 50 दे सकता हूं, दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये तो हो गई रूल की बात। अब वेन डायग्राम पे आओ बेटा, वेन डायग्राम वाले कैसे करेंगे? सभी पुस्तकें अंगूर हैं, मैं यहां बना रहा हूं, सारी पुस्तकें अंगूर हैं, आपने बना दी, सारी पुस्तकें अंगूर हैं। दूसरा बोला कुछ अंगूर फल हैं, तो कुछ अंगूर आपने बना दिए फल हैं, ये बन गया आपका निष्कर्ष। चेक किया, पहला था कुछ अंगूर पुस्तकें नहीं है, तो कुछ अंगूर पुस्तकें नहीं है। आप देखोगे पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आ सकता, क्यों? इसका एक डायग्राम और बन सकता है। जब आपसे बोला सभी पुस्तकें अंगूर हैं, तो पुस्तक और अंगूर मैंने पहले ही आपको बताया था, ये बन सकता है कि एक साथ आ गई, सभी पुस्तकें अंगूर हैं, एक के ऊपर एक, और एक के ऊपर एक है, तो आपको पता है सारे पुस्तक अंगूर हैं, ये हो रहा है ना। इसने क्या बोल दिया? कोई अंगूर पुस्तक नहीं है, तो कोई अंगूर पुस्तक नहीं है, इसमें भी गलत और इसमें भी गलत, और दोनों में गलत तो गलत। दूसरा क्या था? कुछ अंगूर पुस्तकें हैं, तो कुछ अंगूर पुस्तकें बाहर से अंदर जाते हैं, कैसा रिलेशन लगता है? अंगूर का, और सभी हैं तो कुछ तो होगा ही होगा, दूसरा वाला सही। तो जो दोनों डायग्राम में सही वो सही, जो किसी एक में भी गलत वो गलत, तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरे क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो दूसरा क्वेश्चन आपको यह दिया है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। पहला कथन है कुछ मंत्री अध्यापक हैं। दूसरा, सभी अध्यापक विद्वान हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। निष्कर्ष क्या बोला पहला? निष्कर्ष बोला पहला कुछ मंत्री विद्वान हैं, और दूसरा बोला आपसे सभी विद्वान अध्यापक हैं। तो ये कैसे करेंगे समझते हैं, समझा देता हूं। डायग्राम से अगर हम करेंगे तो आपको पता है आपका डायग्राम क्या बनेगा? आपका डायग्राम बनेगा कुछ मंत्री, तो कुछ मंत्री अध्यापक हैं, तो ये बन गए अध्यापक हैं। फिर बोला सभी अध्यापक विद्वान हैं, तो सारे के सारे अध्यापक किसके अंदर आ गए? विद्वान के अंदर आ गए। ये बन गया डायग्राम बेटा। अगर एक से चेक कर सकते हो पहले एक से कर लो, और एक से ना हो तो दूसरा बना लेंगे। पहले देखा कुछ मंत्री विद्वान है, क्या कुछ मंत्री विद्वान है? बोले हाँ है, पहला वाला सही। कुछ मंत्री विद्वान है, बोले हाँ है, सही हो गया। दूसरा, सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान, क्या सारे के सारे विद्वान अध्यापक के अंदर आ रहे हैं? नहीं, बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ आते हैं, सभी नहीं आते, दूसरा वाला गलत। तो आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ये तो हो गया डायग्राम से बेटा। अब रूल पे आ जाओ, 50 50 100 50। कैसे याद रखोगे वैल्यू? मैंने बताया कुछ आ रहा होता है तो पहली वैल्यू 50, कुछ नहीं आ रहा होता तो पहली वैल्यू 100। पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू 50, अगर नेगेटिव होती तो दूसरी वैल्यू 100 रख देता, खत्म हो गई बात। वैल्यू रखना बहुत आसान है। क्या? अगर कुछ आ रहा है तो पहली वैल्यू 50, कुछ नहीं आ रहा तो पहली वैल्यू 100।
अगर कथन पॉजिटिव है तो बाद वाली 50, और कथन अगर नेगेटिव होगा तो बाद वाली 100। सिंपल सा मेथड है। यहां रखो, कुछ है तो 50, कुछ नहीं है तो 100। पॉजिटिव है दोनों, ये भी 50 ये भी 50। चेक करो, मंत्री की वैल्यू 50 में से 50 दे सकता हूं, विद्वान की वैल्यू 50 में से 50 दे सकता हूं। अब देखो मंत्री से विद्वान को जोड़ा है, मंत्री से विद्वान को जोड़ा है तो पहले दूसरे कथन की जरूरत पड़ी। कॉमन टर्म अध्यापक, अध्यापक की वैल्यू 100 है, जो 100 है तभी जोड़ पा रहे हो। अगर यहां कुछ कर दूंगा तो आप नहीं जोड़ पाओगे। जोड़ तभी सकते हैं जब कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है। जैसे यहां नहीं थी, अंगूर की वैल्यू 100, 50 50 देखो, यहां अंगूर की वैल्यू 100, कॉमन टर्म की वैल्यू 100 नहीं है, और अगर यहां अगर 100 कॉमन टर्म की वैल्यू नहीं है, इसलिए अंगूर वाला पुस्तक से फल में आप जा ही नहीं सकते। तो यहां तो दिया नहीं था इसलिए मैं जोड़ के दिखाया नहीं, ऐसे काम चल गया था। लेकिन अगर देता पुस्तक से फल में तो सारे गलत हो जाते। तो यहां समझ लो, अब तो कॉमन टर्म की वैल्यू 100 दे सकते हो, मंत्री की वैल्यू 50 में 50 दे सकते हैं, विद्वान की वैल्यू 50 में 50 दे सकते हैं, पहला वाला सही। दूसरा, विद्वान की वैल्यू 50 में से 100 नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, दूसरा वाला गलत। तो आंसर क्या हो गया? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, चाहे रूल से करो चाहे आप डायग्राम से करो। अब 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं आपको और फिर हम खत्म करेंगे अपना आज की वीडियो को। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चनों पे। अगले क्वेश्चन आपके ये रहे, 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने बेटा, एक 4 कथन वाला भी दे दिया ताकि आप बच्चों को 2 से ज्यादा कथन मिले तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बाकी ये रहा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ वर्ष दशक होते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ वर्ष दशक होते हैं, इधर वर्ष इधर दशक। दूसरा क्या बोला? सभी शताब्दी दशक होती है। अगर सारी शताब्दी दशक है तो सारी की सारी शताब्दी दशक के अंदर आ गई, ये आ गई शताब्दी। इसमें भी आ सकती है, इसमें मिल भी सकती है। चेक करते हैं। कुछ शताब्दी वर्ष होती हैं, क्या कुछ शताब्दी वर्ष है? बोले हो भी सकती है, नहीं भी, इसमें तो नहीं है, और नहीं है तो गलत, पहला वाला गलत। डाउट है ना, इसमें डायग्राम में सही कहां है? कुछ शताब्दी वर्ष नहीं, कोई भी शताब्दी वर्ष नहीं, गलत हो गई। दूसरा बोला कुछ दशक वर्ष होते हैं, तो आप देखो कुछ दशक वर्ष है, बोले हाँ है, शताब्दी को इसमें मिलाओगे तो भी रहेंगे, नहीं मिलाओगे तो भी है, तो दूसरा वाला सही। तीसरा, कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती। अब देखो कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती, इसमें तो सही है, लेकिन अगर मैंने मिला दिया तो उसमें गलत हो जाएगा, और जो किसी एक में भी गलत वो गलत, तो तीसरा वाला भी गलत। आंसर क्या हो गया? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बात खत्म हो गई। ये दोगे डायग्राम से, 3-4 बनाने के बजाय मैंने एक में बता दिया, आपको बस इमेजिन करा दिया कि शताब्दी इसमें मिल सकती है ना, शताब्दी ऐसे भी हो सकती है। तो अगर ऐसे मानोगे तो कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती, गलत हो जाएगा, और अगर ऐसे मानोगे तो कोई शताब्दी वर्ष होती है, ये गलत हो गया। क्लियर हो गई बात? तो आंसर क्या हो गया? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, इसका आंसर एक और हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है केवल 2, और या तो 1 या 3। क्यों? देखो शताब्दी वर्ष दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यह वाली कंडीशन में लग सकती है 1 और 3 में, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल ऑप्शन में, क्योंकि 1 निष्कर्ष अनुसरण करता है, 2 अनुसरण करता है, 3 अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं कर सकता, ये दे रखा था, तो इसलिए आंसर हो जाएगा, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ ना, सॉरी फॉर दैट। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब इसको डायग्राम से चेक करके दिखाए, बिना डायग्राम के। तो 50 50 100 50 50 50 50 50 100 100 नेगेटिव है ये, तो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव तो आएगा नहीं, तीसरा वाला गलत, पहले कट गया। पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर नहीं आता, दोनों कथन पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला आएगा नहीं, कट गया। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, वैल्यू चेक करनी है। कैसे चेक करोगे भाई? शताब्दी से वर्ष में जाना है, शताब्दी से वर्ष में जाना है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कॉमन टर्म क्या है? दशक। दशक की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है, कहीं भी 100 नहीं है, तो पहला वाला भी गलत। क्या बचा? दूसरा। फिर चेक करो, दशक से वर्ष में जाना है, दशक से वर्ष के लिए पहले वाले से काम चल जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो जोड़ना ही नहीं पड़ा, और जोड़ना ही नहीं पड़ा तो खाली पहले वाले पे चेक करेंगे, इसको भूल जाओ, मान लो यही नहीं, तो ऊपर वाले पे चेक करो। दशक की वैल्यू 50 में 50 दे सकते हैं, वर्ष की वैल्यू 50 में 50 दे सकते हैं, दूसरा वाला सही। इसलिए आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर हो गई बात? अब बेटा इस पे आ जाओ, बड़ा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। सभी जगुआर चीते हैं, इसलिए मैं थोड़ा गैप ज्यादा छोड़ दिया था ताकि आपके लिए डायग्राम अच्छे से बना पाऊं, आपकी समझ में आए। सभी जगुआर क्या है? चीते हैं, मैंने बना दिया सभी जगुआर चीते हैं। फिर बोला सभी चीते तेंदुए हैं, तो सभी चीते तेंदुए हैं, बोले ठीक है भाई, सारे चीते तेंदुए हो गए। फिर सभी तेंदुए पैंथर्स हैं, बोले ठीक है भाई, सारे तेंदुए पैंथर्स हैं। फिर बोल दिया सभी पैंथर्स बिल्लियां हैं, बोले ठीक है यार, सारे पैंथर्स बिल्लियां हैं। ये बन गया बेटा डायग्राम, बस चेक कर लो जरा। पहला था कुछ बिल्लियां चीते हैं, बिल्ली ये रही, चीते ये रहे। मैंने बताया था बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ वाले रिलेशन लगता है, पहले ही बता चुका हूं, पहला वाला सही। दूसरा, कुछ पैंथर्स चीते हैं, पैंथर से चीते फिर से बाहर से अंदर जा रहे हो, यानी कुछ वाला लगेगा, दूसरा वाला भी सही। आंसर हो गया दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब आ जाओ रूल से। रूल की बात करें तो बिल्ली चीते कहां है भाई? चीते ये है और बिल्ली ये है, वैल्यू चेक करते चले जाओ आप। चीते ये है और बिल्ली है, चीते ये भी है बिल्ली ये भी है। देखो जरा कैसे करोगे, 150 150
150, 150। आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तब जब कॉमन टर्म की वैल्यू 50, 100 हो, एक ना एक जगह 100 होनी चाहिए। तो बिल्ली पे चीते में जाना है, बिल्ली ये है, चीते ये, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन कॉमन टर्म चेक करते जाओ कि पहले बिल्ली पे चीते में जाने के तेंदुए तक पहुंचना होगा। तेंदुए तक पहुंचने के लिए पैंथर्स कॉमन होना चाहिए। पैंथर्स कॉमन है, वैल्यू 100 है, बोले हाँ है, जा गए, यहां पहुंच गए। अब यहां पहुंच गए, चीते तक जाना है, तो कॉमन टर्म तेंदुआ है, तेंदुए की वैल्यू एक जगह 100 होनी चाहिए, बोले है, तो आप यहां भी पहुंच गए। आपने वैल्यू चेक कर ली, क्या है वैल्यू 50, 50। बिल्ली की वैल्यू 50 में से 50 दे सकता हूं, चीते की वैल्यू 100 में से 50 दे सकता हूं, पहले वाला सही। पैंथर से चीते पे जाना है, तो पैंथर्स ये है, चीते ये है, तेंदुआ कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है, 50 में से 50 दे सकता हूं, 100 में से 50 दे सकता हूं, दूसरा वाला भी सही। आंसर हो गया, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1 घंटे की हो चुकी होगी, तो इससे ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं कर रहा हूं। जितना मैंने समझाया बेटा, दोनों कोशिश करिए, डायग्राम से भी समझाने की, रूल से भी समझाने की, है ना। बाकी जब चैप्टर कराऊंगा तो मैं वेन डायग्राम से कराऊंगा, क्योंकि जो रूल से बच्चे अगर करना चाहेंगे तो बता दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताना, आप जैसे करना चाहोगे वैसे करा दूंगा। लेकिन क्योंकि किताबों में वेन डायग्राम से ही है, तो बच्चों को अगर चेक करने होंगे क्वेश्चन तो वेन डायग्राम पे चेक करेंगे, इसलिए वेन डायग्राम से कराने की सोच रहा हूँ। बाकी आप जो क्वेश्चन अगर आप चाहोगे कि सर इसे रूल से भी समझा दो, तो मैं रूल से भी समझा दूंगा, जब आप कमेंट करोगे, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। चैप्टर की मांग बहुत टाइम से आ रही थी और आपकी बात मान के मैंने चैप्टर करा दिया है। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। तो अगर आप पहुँचाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस पर इतने व्यूज़ आने चाहिए इतना और किसी वीडियो पे नहीं आए हैं, तभी फ़ायदा है इतनी वीडियो बनाने का, वरना तो कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं कि है। तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अगर सेम व्यूज़ आ रहे हैं। तो आपका काम है व्यूज़ बढ़वाना, वो आप अपने फ्रेंड्स को भेजो, स्टेटस पे लगाओ, जो आपको करना है वो करो, लेकिन इस वीडियो पे व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों मेथड समझाए हैं और बहुत अच्छे से समझाए हैं। और जो डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल, मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय, इंस्टाग्राम हिमांशु श्रोत्रिय, आप कहीं भी मेरा नाम सर्च करो, आपको मैं मिल जाऊंगा, आप मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।